सुगंध गीत। अध्याय 4 साहस की अग्नि। उपशीर्षक। जो अपने भय को देख लेता है वही अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। यदि आपने मौन को सुन लिया, यदि आपने अपने भीतर के साक्षी को पहचान लिया, यदि आपके हृदय में करुणा का कमल खिल चुका है, तो अब समय है उस अग्नि के सामने खड़े होने का जिससे हर मनुष्य जीवन भर भागता रहता है। उस अग्नि का नाम है भय। भय असफलता का, भय खोने का, भय अकेले रह जाने का, भय मृत्यु का। आज की यात्रा किसी बाहरी युद्ध की नहीं, आज का युद्ध भीतर होगा। अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और कल्पना कीजिए कि आप हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर खड़े हैं। आपके सामने अग्नि का एक विशाल द्वार है। उस द्वार के पार आपका नया जन्म आपका इंतजार कर रहा है। स्वागत है। सुगंध गीत। मुख्य कथा। रात असाधारण रूप से शांत थी। हिमालय की बर्फीली चोटियां चांदनी में नीले प्रकाश की तरह चमक रही थीं। युवा शिष्य ने मौन को जाना, साक्षी को पहचाना, करुणा को जिया। फिर भी उसके भीतर एक अदृश्य कंपन शेष था। गुरु ने बिना कुछ कहे उसे एक संकरे पर्वतीय मार्ग पर चलने का संकेत दिया। घंटों की यात्रा के बाद वे एक गहरी खाई के सामने पहुंचे। दोनों ओर पर्वत थे, बीच में एक पुराना लकड़ी का पुल। हवा इतनी तेज थी कि पुल कांप रहा था। शिष्य के कदम रुक गए। उसने नीचे देखा। अथाह गहराई। उसकी सांस तेज हो गई। हथेलियां पसीने से भीग गईं। गुरु ने पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? शिष्य बोला, मृत्यु। गुरु मुस्कुराए, नहीं, तुम्हें अपनी कल्पना दिखाई दे रही है। कुछ देर मौन रहा। फिर गुरु बोले, भय भविष्य की कहानी लिखता है, जबकि साहस वर्तमान में चलता है। शिष्य ने पहला कदम रखा। पुल डगमगाया। उसका मन बोला, वापस लौट जाओ। लेकिन उसने सांस पर ध्यान रखा। दूसरा कदम, तीसरा। धीरे धीरे उसे अनुभव हुआ कि पुल से अधिक उसका मन कांप रहा था। आधे रास्ते पहुंचकर गुरु की आवाज आई, भय को हराना मत, उसे समझना। शिष्य रुक गया। उसने पहली बार अपने भय को दबाने की कोशिश नहीं की। वह उसे महसूस करता रहा। कुछ ही क्षणों बाद भय की तीव्रता घटने लगी। जब वह दूसरी ओर पहुंचा तो पुल वैसा ही था, हवा वैसी ही थी। बदला केवल एक व्यक्ति था। गुरु ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आज तुमने पुल नहीं पार किया, तुमने अपने पुराने स्वरूप को पार किया है। साहस का अर्थ भय का न होना नहीं, साहस का अर्थ है भय के साथ भी सही दिशा में चलना। उसी क्षण पूर्व दिशा में सूर्य उगने लगा। पहाड़ों पर सुनहरी रोशनी फैल गई। शिष्य ने आंखें बंद कीं। उसे लगा, उसके भीतर भी एक अग्नि जल उठी है। यह अग्नि क्रोध की नहीं थी, यह जागरण की अग्नि थी। उस दिन से जीवन में चुनौतियां आती रहीं, लेकिन अब वह भागता नहीं था। वह रुकता, सांस लेता, देखता और आगे बढ़ जाता। यही साहस था, यही योद्धा का जन्म था। निष्कर्ष, भय आपका शत्रु नहीं है, वह केवल एक द्वार है। उस द्वार से जो लौट जाता है वह वही बना रहता है। जो उस द्वार से गुजर जाता है वह स्वयं को नए रूप में जन्म देता है।
सच्चा साहस तलवार उठाने में नहीं, सत्य के साथ खड़े रहने में है। ध्यान अभ्यास। आज का अभ्यास, भय को देखो। 10 मिनट शांत बैठिए। अपने सबसे बड़े भय को याद कीजिए। उससे भागिए मत, केवल अपनी सांसों को देखते हुए उसे महसूस कीजिए। अंत में स्वयं से कहिए, मैं भय नहीं हूं, मैं वह चेतना हूं जो भय को देख रही है। सूक्ति। जिस दिन भय आपका शिक्षक बन जाता है, उसी दिन साहस आपका स्वभाव बन जाता है। बुरो हिमाचल। यदि आज की यात्रा ने आपके भीतर कुछ हल्का कर दिया है, यदि आपने किसी पुराने बोझ को छोड़ने का साहस पाया है, तो यह केवल शुरुआत है। अगले अध्याय में हम उस प्रकाश से मिलेंगे जो अंधकार से कभी नहीं डरता। तब तक आकाश की ओर देखिए और याद रखिए, जो खुला रहता है उसी में प्रकाश उतरता है। मैं हूं बुरो हिमाचल, द साइलेंट वॉरियर ऑफ द हिमालयस। नमस्कार।